सो वेलकम बैक। और जो Node.js 2025 बूट कैम्प सीरीज़ है उसके अंदर एपिसोड 5 जो हमारा था, जिसके अंदर हम कॉमन जावास्क्रिप्ट एंड ECMAScript मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये उसी का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन और एक मिनी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे बात करी थी उस प्रीवियस ट्यूटोरियल में जिसमें हम एजेंडा के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वहाँ पे बताया जिससे आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि अभी जो हमारी Node.js आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, मॉड्यूल्स वाला पार्ट, जिसके अंदर जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप क्या पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो किसके बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में, जिसको बोलते हैं कॉमन जेएस मॉड्यूल्स, ठीक है। तो कंप्लीट मॉड्यूल को आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो, जिसके अंदर प्रॉपरली यहाँ पे आपको बताया कि मॉड्यूल्स में, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स में, लाइक अगर आप देखो तो कॉमन जेएस मॉड्यूल्स आर ओरिजिनल भी, ये ओरिजिनल भी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा Node.js ऑल्सो सपोर्ट्स द ECMAScript मॉड्यूल, स्टैंडर्ड यूज बाई ब्राउजर एंड अदर जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही से लेने के लिए, एक थ्योरेटिकल बेस बनाने के लिए आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और ऑल इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा के भी देख सकते हो। लाइक इन, जैसे अगर मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो इन Node.js each file is treated as a separate module. For example, consider a file name like foo.js, और आप इसको डायरेक्टली अपने VS कोड या किसी भी एडिटर पे जाके इसको कॉपी करके नोड के साथ एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो। जनरली हमने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी देखा था। तो जो कॉमन जावास्क्रिप्ट होती है वो बेसिकली आपके रिक्वायर मेथड को यूज करती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट आपका कॉमन जावास्क्रिप्ट का जैसे यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ECMAScript के भी रूल्स है, ठीक है। अब ECMAScript में देखोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का यूज किया गया, ठीक है। तो सारी ही चीजें हैं यहाँ पे कि एक प्रोग्राम अगर आप देखो, एक कॉमन जेएस मॉड्यूल कैन लोड देम विद रिक्वायर, तो ये सारी चीजें हुई। या फिर अगर आप ECMAScript के अलावा बात करते हो तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट का यूज करते हो। तो सेम आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट वे में इसको आराम से आप गो थ्रू कर सकते हो यहाँ से और इसके बारे में पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। अगर आप ऑल टुगेदर की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन भी करी गई हैं कि कहाँ क्या रिक्वायर का यूज़ है, कहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का यूज़ है और क्या डिफरेंस है। सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरा भी जो टारगेट था वो ये आपके लिए था कि आप इसको एज अ होमवर्क कंसीडर कर सकते हो, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें क्या करूंगा, टाइप नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है, जिसका क्या मैं डिटेल डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दूंगा अपने गिटहब की रिपोजिटरी में, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ साथ आप वहां से पढ़ सकते हो या फिर इसको अपने इंपोर्ट करा के एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया कि आप यहाँ से ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एक मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। मैंने एक वर्ड फाइल यहाँ पे क्रिएट करी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक नोड मॉड्यूल डेमो रेपो करके एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और इसी नाम से मैंने एक फोल्डर यानी कि अपना एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक गेटअप रेडी कंप्लीट यहाँ पे बनाया हुआ है जो आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, कॉमन जेएस के बारे में, ESM के बारे में, ESM मतलब आपका ECMAScript मॉड्यूल के बारे में, और तीसरा इंटर ऑपरेबिलिटी इन Node.js 2025। 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होंगे, एक CJS का, कॉमन जेएस, फिर आपका एक ES मॉड्यूल का, ठीक है, फिर आपका एक इंटर ऑपरेबिलिटी इन Node.js का। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट आपको भी मैं VS कोड में दिखाऊंगा। पूरा फोल्डर क्रिएट करा हुआ है कि नोड मॉड्यूल डेमो रेपो के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिएटेड है, राइट। कंप्लीट आप यहाँ पे इसको गो थ्रू कर सकते हो। जैसे गिटअप के अंदर वर्क फ्लो में एक Node.js YML फाइल हुई, तो जैसे यहाँ पे CJS क्रिएट कर रहे हैं और ESM क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप इंटर ऑपरेबिलिटी वाली फाइल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इनके अंदर ही क्या है कि आप चाहो तो ऑब्वियसली मैं तो यहाँ पे आपको रिपोजिटरी भी दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, फाइल को अनजिप करके VS कोड में इंपोर्ट करके आप उसके यूज़ कर सकते हो। या फिर आप 1 बाय 1 सीखने के लिए भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक कंप्लीट ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी फाइल नेम है और जो भी उनका एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन के साथ सेव करने के बाद में, ठीक है, आप उन फाइल का ये कंटेंट यहाँ पे पहले डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा
सारी चीज़ें, जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, ठीक, लाइसेंस वगैरह एंड एवरीथिंग, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। तो ये कंप्लीट फाइल्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अभी डिफाइन करी हैं, तो आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से कर सकते हो। तो इसी का एक मैंने शॉर्ट एंड समराइज्ड फॉर्म में सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करी हैं। देखिए, तो अगर यहाँ पे क्या है, हमने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ नोड मॉड्यूल्स डेमो रेपो के नाम से, जहाँ पे ये सारी फाइल्स ऑलरेडी आपकी डिफाइंड हैं, गिटहब, CJS, ESM एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ये सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट है। एक लाइसेंस की फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक। और अभी आप देखो तो अगर मैं इस लाइसेंस वाली फाइल को ओपन करता हूँ सपोज, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लाइसेंस वाली फाइल में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखिए, जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है लाइसेंस के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ये वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से मान लीजिए ये कंप्लीट एक, आप इसमें अपना एक ओपन सोर्स लाइसेंस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसी तरह इसको डिफाइन कर दिया लाइक दिस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपना नेम लिख दिया कुछ भी, मान लीजिए टैग लर्निंग। आप ऐसे समझे, हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइसेंस फाइल क्रिएट कर दी। अभी क्या है, देखो, दूसरा क्या, ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, आप इसको यहाँ से गो थ्रू करके पढ़ सकते हो, ये सारी फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको VS कोड के अंदर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गिटहब हुआ। अब गिटहब के अंदर वर्क फ्लो के अंदर आपको एक नोट डॉट जेएस YML फाइल मिलती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको फाइल ये दिखेगी, ठीक है। ये सारी फाइल यहाँ पे दिखेंगी, जो कम्प्लीटली आपको दिखा रहा है कैसे कोई फाइल एग्जीक्यूट आपको करनी है। उसके अलावा CJS के अंदर आप गए तो CJS के अंदर एक फाइल आपको app.js मिलेगी, एक सिंपल फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। app.js के अलावा एक फाइल यहाँ पे लाइब्रेरी यानी कि lib.cjs के नाम से भी बनाई गई है। तो एक मॉड्यूल तो हो गया आपका इसका कॉमन जावास्क्रिप्ट का, CJS का। फिर एक हुआ आपका ESM का, तो ESM के अंदर हमने एक फाइल बनाई है app.mjs, ठीक है, ECMAScript के लिए, और जिसके अंदर हम इंपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर आप अभी हम यहाँ पर CJS की बात करते हैं, ठीक है, तो CJS में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो CJS के अंदर हमने यार रिक्वायर मेथड का यूज़ करा है, जो बेसिकली सिंक्रोनसली काम करता है, ठीक है। और अगर आप ESM में बात करोगे तो ESM के अंदर क्या, app.mjs फाइल है, जो बेसिकली क्या कर रही है, आपके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का यूज़ करती है सिमिलरली, ठीक है। और इंटरऑपरेबिलिटी में गई तो इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल का नाम क्या है, यूजर क्रिएट रिक्वायर डॉट mjs, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइल्स मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको एग्जीक्यूट करा के देखोगे, मतलब मेन डिफरेंस यही है आपके जावास्क्रिप्ट के, कॉमन जावास्क्रिप्ट और ES मॉड्यूल के अंदर, कि एक में रिक्वायर यूज़ करते हैं, एक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या सिंटेक्स के लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। अगर आप इनको एग्जीक्यूट भी करा के देखोगे तो डायरेक्टली अगर आप देखो, CJS को मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो यहाँ टर्मिनल के अंदर, अगर आपको टर्मिनल विजुअल हो तो देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नोड, ठीक है, और मेरे फोल्डर का नाम क्या है, CJS, और CJS के बाद में मेरी फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट, इस फाइल का जो नाम है वो है आपका CJS, राइट। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से आउटपुट मिल गया, हेलो रजत फ्रॉम कॉमन JS, जो हमने यहाँ पे उसको डिफाइन करा है इसके साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन हमने एक डिफाइन करा है, एक फंक्शन क्रिएट करा है ग्रीट नेम से, हम रिएक्ट भी पढ़ चुके हैं तो हमको यहाँ पे सिंटेक्स क्लियर है, ठीक है, हेलो, और यहाँ पे $नेम फ्रॉम कॉमन JS, और ये कहाँ से इसको नाम को फैच कर रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एक आउटपुट डिस्प्ले हो गया। अभी क्या कर रहा हूँ मैं गया ESM के अंदर, तो ESM के अंदर भी सेम है, यहाँ पे जो भी आपका स्टेटमेंट है और ऐप के अंदर यहाँ पे इस तरह हमने इंपोर्ट कराया। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो उसके लिए भी नोड लिखोगे, और नोड के बाद में आपके फोल्डर का नाम क्या है, ESM, और ESM के बाद आपकी फाइल का नाम है app.mjs, ठीक है। तो mjs को अगर आप यहाँ एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको इस तरह से सेंटेंस मिल जाता है, लाइक हेलो टेक लर्निंग विद रजत फ्रॉम ES मॉड्यूल, जो मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन करा है। और अगर आप तीसरा इंटरऑपरेबिलिटी वाला डिफाइन करोगे, ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी वाला क्या है बेसिकली, तो इंटरऑपरेबिलिटी में देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा नोड, और नोड के बाद में क्या है आपके फोल्डर का नाम, इंटर ऑप, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या करा, इंटर ऑप करा, और इंटर ऑप के बाद आपकी फाइल का नाम क्या है, लाइक यूज, देखते हैं स्पेलिंग गलत ना हो, क्रिएट, और क्रिएट के बाद रिक्वायर, ठीक है, और रिक्वायर डॉट mjs, राइट। तो इस तरह फाइल हुई। तो यहाँ पे वो दोबारा आउटपुट दे रहा है हेलो अगेन रजत बाय ESM, ठीक है। तो ये तीनों की यहाँ पे सिंटैक्स हुई। तो ये तो रहा कि इस तरह से आप इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक। तो ये कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, और कैसे 1 बाय 1 क्रिएट करा है उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। अब पॉइंट बचता है कि अगर मेरे को रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो मैं वो कैसे करूँगा। मैं चाह रहा हूँ आपके लिए पूरा फोल्डर फॉर कर देता हूँ, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ, तो आपका बहुत सारा काम बच जाएगा। आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके यूज़ करना सीख सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे ये मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है, रजत 0919 करके यहाँ पे ये इस तरह से मेरी एक रिपोजिटरी है। इवन आप यहाँ से बहुत सारे ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो, लाइक PHP का पहले से क्रिएटेड है, जावास्क्रिप्ट का, HTML का, CSS का, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिपोजिटरी के अंदर, और मैं दूसरी चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं अब आपको बताता हूँ। मैं गया अपने गिट बैश पे, ठीक है। तो गिट बैश पे मैं गया, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैं उसी में गया जहाँ पे मेरा वो प्रोजेक्ट सेव है, लाइक ये जिस डायरेक्टरी में मैंने एक नोड मॉड्यूल डेमो रेपो करके बना रखा है, मैं वहीं पे हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए जनरली हम करते कैसे, ठीक है। हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। गेट इनिट एक कमांड होती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको री इनिशियलाइज कर दिया। अब री इनिशियलाइज करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक कमांड हम यूज कराते हैं गेट ऐड, ठीक है। तो ये हमने करा दिया, राइट। अब इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइक गिट, और गिट के बाद में मैं लिख रहा हूँ कमिट, गिट कमिट जो आपका सिंटैक्स होता है, गिट कमिट m, और सपोज मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक कोई मैसेज हम देना चाह रहे हैं इनिशियल, और इनिशियल कमिट, इनिशियल कमिट के बाद में मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, कुछ लिख रहा हूँ लाइक कॉमन JS, राइट। हम यही तो कर रहे हैं इसमें, कॉमन JS वर्सेस ES मॉड्यूल्स, ठीक है, डेमो। मैंने क्या करा, इस तरह से डिफाइन करा और इसको एंटर करा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, ठीक है। कहाँ पे जाके, यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं न्यू में गया, और न्यू में जाके अपने इसके अंदर मैंने एक यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। और आप रिपोजिटरी का नाम क्या रखोगे, सीधे सीधे जो मेरे फोल्डर का नाम है, ठीक है। सीधे सीधे फोल्डर का नाम क्या है, अगर आप यहाँ पे मेरे फोल्डर का भी नाम देखोगे, ठीक है, तो नोड मॉड्यूल डेमो रेपो करके यहाँ पे एक कंप्लीट फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, मैं यही नाम यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यही नाम मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर देखो मैंने इसी नाम को कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद में मैंने इसका नाम यही रख दिया, और इसको कर दिया इज अवेलेबल है, तो क्रिएट रिपोजिटरी। तो इससे आपको पता ही पड़ जाएगा रिपोजिटरी कैसे क्रिएट होती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम रिपोजिटरी क्रिएट कर चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, वो सारी चीज़ आपको यहीं से बता देता है, जो भी आपको कमांड एग्जीक्यूट करानी होती है। देखिए मैं एकदम सपोज मान लीजिए मेरे को आता नहीं, या फिर हम एक स्टूडेंट की तरह बात करें, एक लर्नर की तरह, तो ये कमांड हमने क्या करा, यहाँ से ली और इसको यहाँ पे पेस्ट कराया, और पेस्ट कराने के बाद में इसको मैंने एंटर कराया, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि द गेट रिमोट, अब यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। ये एरर क्या है, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि हो सकता है ये मैंने बना ली हो पहले, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये मैंने बना भी ली है, तो कुछ चेंज हम कर सकते हैं। मान लो मैंने इसमें कोई चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ कोई और कमांड इसमें काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह लिया, और इस तरह लेने के बाद में, ठीक है, इस तरह करने के बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट करा इसे। अब देखते हैं मेन ब्रांच में आए। अब इसके बाद में फिर हमने क्या करा, यहाँ पे इसको यूज़ करा, गिट पुश करा, ठीक है, और ये करने के बाद में इसको पेस्ट किया, और अब देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे, तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा,
ठीक है। तो ये मान लीजिए कुछ मल्टीपल रिपोजिटरीज थी इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या रिपोजिटरी क्रिएट करी अभी हमने, ठीक है, ये यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी अपलोड हो गई, ठीक है। तो जो भी फाइल्स थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर की देखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होके मिल गई, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे बात करते हो कैसे, जैसे लाइसेंस हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, तो लाइसेंस जब क्रिएट कर रहे थे तो कंप्लीट लाइसेंस यहाँ पे वो फॉर्क हो गया, ठीक है। गिटहब के अंदर जो भी चीज़ें हैं या फिर आपके CJS के अंदर जो भी थे आपके app.cjs फाइल, ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिल गई हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया था, उसको हमने एग्जीक्यूट करा के भी देख लिया, सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिल गई। इवन यहाँ पे वो सारी यूजेस के लिए आपको कमांड्स भी दे रहा है कि आप उसको कैसे रन करा सकते हो। तो आई होप आपको एक मिनी प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।